आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है न्यू अपडेट। सीएम योगी आदित्यनाथ जी लाइव आकर दे दिए हैं मानदेय का बड़ा तोहफा। जी हाँ, और भी कई बड़े ऑफर दिए हैं। क्या क्या है पूरा लाइव देखिएगा। लेकिन आपको पता है इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने ज़्यादातर रसोइयों के बारे में बताया है, जबकि आप भी जानते हैं कि ग्राम चौकीदार, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और रसोइया 4 लोगों का मानदेय बढ़ना था। इसको लेकर आगे सीएम जी से बात चल रही है कि भाई अभी आपने सिर्फ रसोइयों को मानदेय बढ़ाया है, कब आप ग्राम चौकीदारों का मानदेय बढ़ाएंगे और कब आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाएंगे। इस पर भी बहुत जल्द बड़ी खबर आने वाली है। फिलहाल आप देखिए कि किस तरह रसोइयों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा। 3,53,000 से अधिक रसोइयों के 4 नए कार्यक्रम को लेकर के यहां पर आए हैं। ये 4 प्रकार की योजनाएं आज आपके लिए घोषित हो रही हैं। पहला, मानदेय वृद्धि। दूसरा, अगर किसी रसोइया के साथ कोई घटना दुर्घटना हो जाती है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए की सहायता स्टेट बैंक के माध्यम से उपलब्ध करवाने की। तीसरा, प्रत्येक रसोइया और उसके परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक मुफ्त में कैशलेस की सुविधा उपलब्ध करवाना। और चौथा, आपको जो अब तक ड्रेस के लिए यानी साड़ी के लिए 500 रुपए प्राप्त होता था, अब उसकी राशि को दोगुना करने के कार्यक्रम के साथ यानी उसको 1000 रुपए करने के लिए हम आज यहां पर एकत्र हुए हैं। यानी एक साथ रक्षाबंधन के पहले इतना बड़ा उपहार आज से 9 साल पहले, रसोइयों पहले इतना बड़ा उपहार आज से 9 साल पहले रसोइयों को मात्र 1000 रुपया मिलता था, और वह भी कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था। नोट करना, कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था। आज तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश भर में 55 करोड़ लोगों के लिए जनधन अकाउंट खोल दिया है। जनधन अकाउंट का मतलब ये सपाई और कांग्रेसी जो डकैती डालते थे गरीब के हक में, उसको रोकना और गरीब का पैसा सीधे उसके खाते में जाए जिससे वो स्वयं निकाल सके। इसके लिए अब डीबीटी के माध्यम से सारी की सारी धनराशि उनके अकाउंट में जाएगी। 1000 रुपए मात्र मिलती थी, हमने उसको अब बढ़ा करके पहले 2000 बढ़ा करके 3000 रुपया आपके लिए किया जा रहा है। मैं प्रदेश भर की सभी, अभी तक रसोइयों के लिए कोई सामाजिक सुरक्षा की गारंटी नहीं थी। सामाजिक सुरक्षा यानी अगर कोई घटना दुर्घटना हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई आपदा आ जाए, कोई पूर्ण विकलांग हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, परिवार असहाय हो जाता था, कोई पूछने वाला नहीं था। हमने बेसिक शिक्षा परिषद ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ बातचीत करके ये तय करवाया कि आपका अकाउंट हम भारतीय स्टेट बैंक में खुलवाएंगे और भारतीय स्टेट बैंक में आपका पूरा मानदेय जाएगा। आप जब भी उसको निकालना चाहेंगे निकालिए, लेकिन अगर कोई घटना दुर्घटना हो जाए, कोई विकलांगता का शिकार हो जाए तो उस परिवार को बैंक तत्काल 2 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध करवा देगा। यह पहले नहीं मिलता था। पहले कोई रसोइया बीमार हो जाए, आप जब ये रसोई बनाते हैं तो रसोई का मतलब केवल पेट भरने के लिए भोजन नहीं होता है, ये पोषण भी होता है। एक बच्चे के बचपन को स्वस्थ और समर्थ बनाने का एक अभियान भी है।
यानी आप देश के बचपन को स्वस्थ बना रहे हैं, लेकिन आपके स्वास्थ्य की चिंता नहीं होती थी। पहले क्या होता था, कोयले में या लकड़ी में भोजन बनाना पड़ता था। अब एलपीजी आ गया, यानी धुएं से मुक्ति, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का अभियान था। और अब प्रदेश सरकार ने कहा नहीं, धुएं से मुक्ति तो है, उससे स्वास्थ्य के लक्ष्य को तो प्राप्त किया ही गया है, लेकिन साथ साथ अगर रसोइया या उसके परिवार का कोई व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है तो सरकारी हॉस्पिटल के अलावा इम्पैनल्ड किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के वो उपचार करवा सके। 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष, उसको 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा हम उपलब्ध करवाएंगे। यानी 5 लाख रुपए का प्रतिवर्ष आप लोग अपना उपचार किसी भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में करवा सकते हैं, कोई आपको मना नहीं कर सकता। ये आपको पहले कभी नहीं मिला, ये भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। और चौथा जो मैंने आपको बताया, अब तक आपको साल भर में एक बार 500 रुपया मिलता था ड्रेस और साड़ी के लिए, अब हम इसको 1000 रुपया और 1000 रुपया कर दे रहे हैं। यानी 500 रुपए को दोगुना करने का काम, एक साथ 4 सुविधा का लाभ एक साथ मिल रहा है। संख्या भी कम नहीं है आपकी, 3,53,000 से अधिक। पहले ये काम इसलिए नहीं होता था क्योंकि समाजवादी पार्टी की एजेंडे में गरीब कोई मुद्दा ही नहीं था। आज आपने उनका बयान पढ़ा होगा, समाजवादी पार्टी के मुखिया का, बबुआ ने आज एक बयान दिया है, कहा है कि जब हमारे परिवार के सभी लोग सांसद हैं इसीलिए तो सपा सपा बनी हुई है। हमने कहा अब सपा इसलिए सपा है क्योंकि जनता उसको अगले चुनाव में साफ ही कर देगी, हमेशा के लिए ही। एक गरीबों का शोषण करते हैं केवल अपने परिवार की खातिर। इन्होंने लूटा है, प्रदेश को गुंडा प्रदेश बना दिया था, गरीबों की जमीनों पे कब्जा करते थे, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाते थे, कोई सुरक्षित नहीं था, रोज दंगा, रोज फसाद। पर्व और त्योहार के पहले लोगों की खुशी छीन ली जाती थी, प्रदेश विकास ठप था, विकास के कार्य नहीं हो रहे थे। इसलिए नहीं हो रहे थे क्योंकि प्रदेश के पास कुछ था ही नहीं। आज आप देखते होंगे, कोई बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा, किसी बहन को छेड़ेगा तो मान के चलिए कि यमराज के घर जाने का उसका रास्ता तय हो गया है, अब नहीं छेड़ सकता। एक सुरक्षा की गारंटी आधी आबादी को